गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब तक हमने अपना हिंदी रीडर में पार्ट 8 तक जो काम है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम हिंदी व्याकरण शुरू कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण का पार्ट 5 जिसका नाम है संज्ञा। पाठ को लिखने से पहले, समझने से पहले आप अपने बुक में और नोटबुक में दिनांक डालेंगे कि कब आपने काम, ये जो है संज्ञा वाला काम स्टार्ट किया है। तो जैसे हमने यहाँ पर दिनांक डाला है 26 जुलाई 2021। फिर हम यहाँ पर दिन लिखेंगे। कौन सा दिन है? सोमवार। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? हिंदी व्याकरण पार्ट 5 संज्ञा। अब संज्ञा का क्या अर्थ है? संज्ञा का अर्थ है नाम। संज्ञा का क्या अर्थ है? नाम। संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब का, संसार में जितने भी प्राणी हैं, स्थान है, वस्तु है, इन सब का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। अब जैसे राम, मंदिर, घर, ये क्या है? नाम है, जगह है, तो इनका नाम है ना। तो संसार में जितने भी क्या है, प्राणी है, स्थान है, वस्तु है, उनका नाम होता है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। इन्हें हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि संज्ञा की परिभाषा क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जिनके द्वारा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जिनके द्वारा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के उदाहरण क्या है? राम, मंदिर, घर, गीता, ऐसे ही महात्मा गांधी। आप यहाँ पर उदाहरण लिख सकते हैं। अब संज्ञा के कितने भेद हैं? मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। मुख्य रूप से कितने भेद हैं संज्ञा के? 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या उदाहरण क्या है? देखिए आप, गीता, महात्मा गांधी। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या है? घर, पहाड़। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण क्या है? आदर, वीरता। लेकिन संज्ञा के ये मुख्य कितने भेद हैं? 3। कितने भेद हैं? 3। परंतु जो हमारे हिंदी के व्याकरण शास्त्र, जो शास्त्री हैं, हिंदी में हमारे जो व्याकरण शास्त्री हैं, उन्होंने अंग्रेजी के प्रभाव के कारण, यानी इंग्लिश के प्रभाव के कारण संज्ञा के अन्य 2 भेद भी बताए हैं। कितने भेद बताए हैं? अन्य 2 भेद। कौन कौन से हैं? पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। कौन कौन से हैं 2 भेद? पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब पदार्थवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या है? सोना, चांदी। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? सेना, कक्षा। आपने अब तक समझा संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं। मुख्य रूप से 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और संज्ञा के अन्य कितने भेद हैं? 2 भेद। पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये जो संज्ञा के अन्य 2 भेद हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये जो संज्ञा के अन्य 2 भेद, पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के। अब हम संज्ञा के जो भेद हैं, 5 भेद हो गए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इन सब की परिभाषा विस्तार से पढ़ेंगे। अब आगे देखिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपने इनकी परिभाषा और उदाहरण दोनों लिखने हैं। ठीक है, चलिए अब हम विस्तार से पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा समझिए। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके उदाहरण क्या है? महात्मा गांधी, गीता, अक्षरधाम मंदिर आदि। अब देखिए, महात्मा गांधी कोई कॉमन नाम नहीं है, स्पेशल नाम है, पर्टिकुलर नाम है किसी व्यक्ति का। गीता कोई आम पुस्तक नहीं है, गीता एक पवित्र धार्मिक पुस्तक है। और अक्षरधाम मंदिर भी कोई आम मंदिर नहीं है। तो ये जो मतलब किसी विशेष जगह का, व्यक्ति का नाम लिया जाता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति या वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों के नाम का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति या वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों के नाम का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण क्या है इसके? घर, पहाड़, पक्षी आदि। अब ये क्या है? एक ही जाति के हैं। जैसे पक्षी हैं तो वो एक ही जाति के होंगे, एक ही समूह के होंगे। प्राणी हैं तो वो एक ही समूह के होंगे। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति या वर्ग के सभी प्राणी, वस्तु अथवा स्थानों के नाम का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब तीसरा नंबर देखिए, भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति के या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के भाव, उनके गुण, उनकी अवस्था आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण क्या है इसके? जैसे आदर, वीरता, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ का बोध होता है किसी से, किसी संज्ञा शब्दों से, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। उदाहरण क्या है? सोना, चांदी, पत्थर, दूध, ये सब क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है। किसका बोध होता है? किसी प्राणी के या वस्तु के समूह का। प्राणी या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए, सेना, कक्षा, परिवार, भीड़ आदि। ठीक है। अब तक हमने क्या समझा है? संज्ञा के बारे में जाना। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन हमारे कुछ जो व्याकरण शास्त्री हैं उन्होंने अंग्रेजी के प्रभाव के कारण संज्ञा के अन्य 2 भेद बताए हैं। कौन कौन से हैं अन्य 2 भेद? पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब हमने इनकी परिभाषाएं पढ़ी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। आपने अब तक इनकी परिभाषाएं पढ़ी, आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपके जो आपका पाठ दिया गया है, पाठ के अंदर प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उसमें सबसे पहले आपको प्रश्न दिया गया है संज्ञा से क्या तात्पर्य है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। आपको मैंने करवाया है संज्ञा की परिभाषा और उसके उदाहरण, आप उसका उत्तर वहाँ से लिख सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, उनके नाम उदाहरण सहित लिखिए। अब हमने पढ़ा संज्ञा के कुल कितने भेद हो गए? 5। 1, 2, 3, 4, 5। तो संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? संज्ञा के कुल 5 भेद है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसका उदाहरण लिखेंगे, महात्मा गांधी, गीता, अक्षरधाम मंदिर। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। इसका उदाहरण लिखेंगे, घर, पहाड़, पक्षी आदि। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। इसका उदाहरण लिखेंगे, आदर, वीरता। नंबर 4 पदार्थवाचक संज्ञा। इसका उदाहरण लिखेंगे, सोना, चांदी, पत्थर, दूध। नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा। इसका आप उदाहरण लिखेंगे, सेना, कक्षा, परिवार, भीड़ आदि। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 3 में, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर स्पष्ट करो।
तो इसका उदाहरण भी आपने बताना है। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा की क्या परिभाषा है? जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति या वर्ग के सभी प्राणियों और वस्तु अथवा स्थानों के नाम का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, एक ही जाति के। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये उदाहरण देंगे। अब व्यक्तिवाचक का पूछा है, तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति की वस्तु या स्थान के नाम पर बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इन दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखिए, लिखा है आपका क्वेश्चन नंबर 4, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा। ये आपकी पदार्थवाचक संज्ञा की परिभाषा है, और उसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। ये आप पदार्थवाचक, ये है समूहवाचक। पदार्थवाचक किसे क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ का बोध होता है, उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इनके उदाहरण देखिए, पदार्थवाचक के सोना चांदी और समूहवाचक के सेना कक्षा। आप यहाँ पर ये लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, भाववाचक संज्ञा से आप क्या समझते हैं? उदाहरण से लिखिए। अब ये रहा हमारा भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? आदर, विवेक। स्टूडेंट्स, अब तक आपने संज्ञा के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद और जो उनके भेद हैं उनकी परिभाषा सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इस पाठ को दोबारा से पढ़िए, इनके प्रश्न उत्तर लिखिए और अपना काम डेली याद कीजिए। ओके, थैंक यू।